हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आज पुनः फिर से आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे लड्डू, इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज़, केमिस्ट्री पढ़ा था। केमिस्ट्री में ही हम लोग देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के टाइप में भी जो हम लोग के टाइप्स होते हैं उनके भी प्रॉपर्टीज़ देखे थे। कौन से? सॉलिड के प्रॉपर्टीज देखे थे, लिक्विड के प्रॉपर्टीज देखे थे एंड गैस के प्रॉपर्टीज देखे थे। मेरे प्यारे, देखे थे कि नहीं? मेरे लड्डू, देखे थे कि नहीं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न स्टार्ट करने से पहले मेरे लड्डू, मेरे सोना लोग, मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस चैनल को जो है जीआईसी मास्टर, सब्सक्राइब कर लो मेरे लड्डू। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हम लोग और आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे भाई। आप ही लोग तो हमारे मनोबल हैं। आप ही लोग की वजह से तो हमको एनर्जी मिलता है। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हम एनर्जी ही नहीं मिलेगा भाई। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से क्या कर पाएंगे? तो आप ही लोग मेरे एनर्जी हो, आप ही लोग ऊर्जा हो। अधिक से अधिक ये तीनों काम आप लोग अधिक से अधिक करिए, फिर हम लोग और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं डिफ्यूज़न। मेरे लड्डू, डिफ्यूज़न देखते हैं आज हम लोग, डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक, यहाँ पे दिया है डिफ्यूजन। देखिए मेरे सोना लोग, देखिए डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स, कोई भी चीज का मॉलिक्यूल्स रहता है, मैटर का मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल ही रहता है। सभी चीजें मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं या पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। तो वहीं दिखाया है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल स्प्रेड आउट। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। स्प्रेड आउट, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, जगह छेकते हैं तो पूरा पैर फैला के बैठ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा सीट है। इसी तरह इसमें ये क्या करता है, फैल जाता है, स्प्रेड आउट एंड मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पे नहीं बैठते हैं, हम लोग शांत एरिया में आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे भीड़ कम रहता है वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ वही कह रहा है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई रहता है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस में। ठीक, मतलब कोई भी पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से किसी भी मैटर का वो जब स्प्रेड आउट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सोना लोग? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत ऐसी जगह पे चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली एरिया होती है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तुरंत स्प्रेड आउट करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं कि जहाँ शांति वाला एरिया होता है। जैसे आप लोग कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ से तुरंत हम लोग निकलना सोचते हैं, वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे जो भीड़ वाली एरिया है, भीड़ वाली एरिया से शांत वाली एरिया की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल। सभी लोग चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग स्टेबल रहें। मैटर भी चाहेगा, मॉलिक्यूल्स भी चाहता है कि हम क्या रहें, स्टेबल रहें। तो कोई भी पार्टिकल्स या मैटर का कोई भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो हम लोग का क्या कहलाता है, डिफ्यूजन या स्प्रेड आउट होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, फैल जाना। ठीक, यहाँ पे दिया है मेरे बाबू लोग कि डिफ्यूजन जो होता है निर्भर होता है, बेस्ड होता है पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस प्रकार का मैटर है,
उसके पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मैटर जो होता है, हम बताए थे 5 टाइप्स के होते हैं, मेनली हम लोग 3 टाइप्स के ही देखते हैं और 2 तो हम लोग का लेबोरेटरी है। इसमें जो होता है हम लोग का सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही होता है सोना लोग ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, इसके पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें जो होता है हम लोग का फोर्स जो रहता है वो बहुत अधिक होता है। जब फोर्स अधिक होता है तो डिफ्यूजन जो होगा बहुत ही कम होगा, नेग्लेजिबल के बराबर। इसमें जो होता है फोर्स जो होता है थोड़ा कम होता है, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। तो इसे डिफ्यूजन मीडिएटेड होगा, मतलब सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम होगा। इसके बाद गैस में जो होता है फोर्स जो होता है बहुत अधिक, रिपल्सन फोर्स जो होता है, रिपल्सन फोर्स जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है। किसमें? गैस में। तो वहीं दिया है डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल है उसके ऊपर हम लोग का डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है? बेस्ड होता है कि मैटर जो होता है सॉलिड का पार्टिकल्स है कि लिक्विड का पार्टिकल्स है कि गैस के पार्टिकल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सोना लोग। इसके बाद हम लोग का डिफ्यूजन जो होता है बाबू ना, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? ग्रेटर किसमें होता है? गैस में होता है बाबू। और सबसे कम या लेस, चलिए लोअर भी या लेस भी कर लीजिए, यहाँ पे लेस किसमें होता है? सॉलिड में होता है। क्यों होता है ये भी बहुत अच्छे से बताए थे कि जहाँ रिश्ता जितना अधिक बल लगाएंगे वो रिश्ता उतना मजबूती से बंधा रहेगा। यही कारण है इसमें बहुत अधिक बल लगा रहता है और इसमें बल बहुत कम लगता है, जिसके वजह से इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं और इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसके वजह से गैस में जो होता है डिफ्यूजन अधिक होता है और सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में मीडिएटेड होता है। इसके बाद बाबू डिफ्यूजन जो होता है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसका? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो डिफ्यूजन का रेट जो रहेगा वो इंक्रीज करने लगेगा। जैसे क्या होता है हम लोग चीनी पानी का घोल बनाते हैं या नमक पानी का ही घोल बनाते हैं, तो हम उसको सेक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। सेक जब करते हैं ना तो उसमें भी हम लोग का क्या होता है? रोटेट करता है, तो उसमें हम लोग की एनर्जी होता है, हीट प्रोवाइड होता है, हीट निकलता है उसमें से। वहीं हम लोग जब टेम्परेचर उसको नीचे से देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से मोशन करने लगते हैं, या नीचे से जब हम देंगे बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं इंक्रीज करने की वजह से, जिसकी वजह से वो ईजिली क्या करते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है सोना मेरे बाबू लोग, इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या दिया है? डिफ्यूजन जो होता है मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मैटर का पार्टिकल है, सॉलिड का है, लिक्विड का है, गैस का है। जिस हिसाब से आपके पार्टिकल्स रहेंगे उस तरह का डिफ्यूजन होगा। ठीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो किस में होता है? गैस में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है। डिफ्यूजन का इफेक्ट जो होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन पे पड़ता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर का रेट जो होगा क्या होगा सोना? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है मेरे बाबू लोग, आगे हम लोग चलते हैं कि गैस में डिफ्यूजन किस हिसाब से होता है, लिक्विड में कैसे होता है और सॉलिड में कैसे होता है। सॉलिड में भी होता है डिफ्यूजन, किस प्रकार से होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, उसको हम लोग देखेंगे बाबू। आइए हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। किसमें बाबू? डिफ्यूजन इन सॉलिड।
कभी कभी हम लोग स्कूल में जो काला वाला बोर्ड होता है जिस पे चौक से लिखते हैं बाबू, ये जो चौक होता है बड़ा बड़ा वाला चौक जो होता है, पेंसिल वाला जो चौक होता है, रूलर वाला, वो नहीं, कैमिल का चौक नहीं, जो इतना बड़ा बड़ा पत्थर के जैसा आता है, उस चौक से क्या करते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में लिख देते हैं गुरुजी। और वो क्या करते हैं हम लोग को बीच में लिखें, जिस दिन वो बोर्ड पे लिखें, बोर्ड पे जिस दिन लिखें चौक से जिस दिन बोर्ड पे लिखें, उसके अगले दिन से 10 से 15 दिन की क्या हो गई, 10 से 15 दिन की क्या हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद बाबू जब हम लोग स्कूल में फिर से आते हैं तो क्या करते हैं कि बोर्ड को साफ सफाई करते हैं, चारों तरफ साफ, गुरुजी आएंगे तो हम लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, गुस्सा होने लगेंगे। तो इस बोर्ड को साफ करते हैं। जब बोर्ड को 10 से 15 दिन में जब हम लोग साफ करते हैं तो उस समय देखते हैं कि बोर्ड पे जो भी हम लोग की लिखावट रहती है उसको हम लोग रफ करते हैं, साफ करते हैं। तो साफ तो होता है लेकिन उसका कुछ भाग जो रहता है 15 से 20% जो रहता है वो क्या किया रहता है, बोर्ड के द्वारा डिफ्यूज कर लिया गया रहता है, मिल गया हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप मिटाएंगे तो देखेंगे कि अभी भी लिखा 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 ऐसा जैसा प्रतीत हम लोग को देखने को लगेगा कि पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो चौक जो होता है बोर्ड में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है। ठीक, इसके बाद बाबू आप लोग किसी भी आयरन वायरन कोई लोहा का पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स को आप लोग क्या करेंगे, 2 पार्टिकल्स लोहा का लेंगे, 2 पार्टिकल्स ऐसे, इसको कुछ समय, क्योंकि इसमें बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है ना, कुछ समय के लिए हम लोग एक दूसरे में रैप करके बांध के छोड़ देंगे 1 से 2 साल के लिए, लगभग 1 से 2 साल के लिए इसको रैप करके हम लोग क्या करेंगे, लड्डू लोग छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद 1 से 2 साल बाद देखेंगे तो ये वाला लोहा आयरन, ये वाला आयरन एक दूसरे में चिपक जाएगा इस तरह। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चिपक जाएगा, लेकिन चिपका रहेगा। जब ऐसे हम लोग निकालेंगे तो थोड़े से बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, ये हम लोग के 2 एग्जाम्पल हम लोग के बाबू इसके हो गए, सॉलिड के हो गए। इसके बाद हम लोग लिक्विड पे आते हैं। इसमें यही सब एग्जाम्पल है बाबू, क्योंकि इसमें जो होता है सॉलिड में डिफ्यूज़न जो होता है, सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लेजिबल के बराबर होता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक टाइम लेता है, इसमें डिफ्यूजन इजीली नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। बाबू गर्मी के दिन में सब लोग शरबत पीते हैं कि नहीं पीते हैं, चीनी का क्या करते हैं, शुगर, सिंपल सा एग्जाम्पल है, वाटर, और क्या, और इसमें डाल देते हैं। इतना चीज़ों का शरबत हम लोग बनाते हैं, जूस जो है इतने चीज़ों का हम लोग बनाते हैं और सभी लोग चाव से गर्मियों के दिनों में पीते भी रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये देखिए एक दूसरे में, ये डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके पार्ट। इसके बाद स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाए थे कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, उस समय हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट का। क्या लिए थे बाबू, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल लिए थे। पोटेशियम परमैंगनेट बाबू कैसा था, पिंक कलर का था। इसमें हम लोग क्या किए हैं, वाटर फिल कर दे रहे हैं। बाबू ये वाटर को हम लोग क्या किए, फिल कर दिए। ठीक, ये वाटर फिल हो गया हम लोग को। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग के पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल होता है जो कैसा होता है,
पिंक कलर का होता है। कैसा होता है बाबू? पिंक कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हो गया, जो कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। इसमें एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं। देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल में रहते हैं। तो अभी हम डिफ्यूजन आप लोग को बताए हैं बाबू, तो उसमें आप लोगों को बताए हैं इसमें जो होता है मोमेंट जो होता है स्प्रेड आउट करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है मेरे बबुआ, कहाँ से करता है? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इस समय देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? हाई है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है इसका? हाई है। ये क्या करता है? इस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ना, तो ये क्या करेगा? इसके एक एक पार्टिकल्स जो रहते हैं बाबू, एक एक पार्टिकल्स इसके सेपरेट हो जाते हैं। एक एक पार्टिकल इसके सेपरेट होते हैं, अलग हो जाते हैं और पूरे वाटर को क्या कर देते हैं? पिंक कलर कर देते हैं। मतलब पूरे वाटर में क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज्ड कर जाते हैं। देखिए इस तरह पूरे वाटर में डिफ्यूज्ड कर गए। देखिए इसके पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं पूरे वाटर में फैल गए। इसके पार्टिकल्स जो हैं देखिए पूरे वाटर में फैल गए कि नहीं फैल गए? देखिए अब समझ में आ रहा है? पिंक कलर और आपके वाटर का कलर जो होता है कलरलेस होता है, ये पूरे वाटर में क्या किए? फैल गए। तो ये क्या करता है? यहाँ तो इसका कंसंट्रेशन हाई था, हाई कंसंट्रेशन से इधर इसका कंसंट्रेशन लो था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में आपका स्पेस पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। तो ये जब भीड़ वाली एरिया से बिना भीड़ वाले एरिया की तरफ क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ चले गए, यहाँ पे खाली है, चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? आराम करेंगे। कहाँ पे? पानी के पास खाली जगह बहुत सारा होता है, वहाँ पे जाके क्या करने लगते हैं? आराम कर लेते हैं। अब थोड़ा देर रेस्ट कर लेने दीजिए। तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मोशन करते हैं। एक इसका एग्जाम्पल और होता है बाबू, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। इसी में हम दिखा दे रहे हैं इसको। ठीक, कॉपर सल्फेट बाबू जो होता है वो हम लोग का ब्लू कलर का होता है। आपके लिक्विड का डिफ्यूजन हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो होता है ब्लू कलर का हम लोग का होता है। ये हम लोग के पार्टिकल्स हो गए। क्या हो गए? एक क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बबुआ एक क्रिस्टल है। आई पूरा गिलासिया में पता है क्या भरा है? पानी भरा है, जो पनिया हम लोग पीते हैं। ये देखिए पानी जो हम लोग पीते हैं, पानी भरा हुआ है गिलास में। तो ये क्या करता है? यहाँ से इसका कंसंट्रेशन, ये देखिए ये क्रिस्टल है बाबू, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हाई है। ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। जब मूव करेगा यहाँ पे, तो इसके पास हम लोग जानते हैं कि पानी जो हम लोग पीते हैं, पानी के पास क्या होता है? बहुत सारा जगह होता है, इसके पास बहुत सारा घर होता है। कहीं भी जाके अपना रेस्ट लेने लगा, इस वाले भीड़ वाले एरिया से क्या करेगा? ये निकल जाएगा। भीड़ वाले एरिया से निकलेगा तो ये क्या करेगा? पूरे वाटर में मिल जाएगा। इसके एक एक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं पूरे वाटर में क्या करेंगे बाबू? जाके मिल जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे पूरे वाटर में। देखिए डिफ्यूज कर गए आके। कॉपर सल्फेट पूरे वाटर में क्या किए? डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग के दो एग्जाम्पल थे डिफ्यूजन इन लिक्विड में, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं
गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है? गैस का डिफ्यूजन जो होता है बहुत, हम लोग खाना बगल वाले के पास घर में कुछ बन रहा अच्छी चीज़ें, हम लोग यहीं से सुगंध लेके महक से हम लोग पता कर लेते हैं, वाह किसी घर बहुत अच्छा लग रहा है, महक रहा है, खाना पीना जो भी है हम लोग टेस्ट अपने आप फील करने लगते हैं। उसके बाद हमारे बगल से या हम ही कहीं से अपने सेंट वेंट मार के कहीं पार्टी सार्टी में जाते हैं, तभी भी बगल में क्या करता है, पता चल जाता है कि कुछ मारा है, सेंट वेंट मारा है, तो जिसकी वजह से उसको फील हो जाता है। या हमारे घर में पूजा पाठ होता है, एक साइड में बड़ा सा रूम है, साइड में अगरबत्ती जली और पूरे रूम को क्या कर देता है, एकदम अच्छा अच्छा सुगंधित कर देता है, तो हम लोग का क्या है, डिफ्यूज़न है। तो गैस में जो होता है डिफ्यूज़न जो होता है बाबू सबसे अधिक होता है। गैस में डिफ्यूज़न जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक डिफ्यूज़न गैस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बताए थे जहाँ जितना बल लगाएंगे वो रिश्ता उतना मजबूत होगा, जहाँ पे जितना कम बल रहेगा वो रिश्ता उतना कमज़ोर हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर, देखिए ना दूर दूर आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, अपने तरफ खींचने की जो होती है फोर्स जो होती है वो बहुत कम होती है। इसमें रिपल्सन होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दुश्मनी अपनी निभाते रहते हैं, इससे दुश्मनी निभाता है, तुम हमारे पास मत आना, हम तुमको पसंद नहीं है, तुम हमको पसंद नहीं करते, ये एक दूसरे को कोई नहीं पसंद करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, एक दूसरे को दूर भगाने की बल लगाना पड़ता है, जिससे हम लोग जिसको पसंद नहीं करेंगे, चाहेंगे कि वो हमसे दूर ही रहे, वो हमारे पास न आए, यही फोर्स इसमें रिपल्सन फोर्स होता है। इसमें क्या होता है, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, रिपल्सन फोर्स अधिक होता है। तो जब रिपल्सन फोर्स अधिक होगा तो फोर्स जो रहेगा मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। जब बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो बाबू इसीलिए हम लोग इंसेंस अगरबत्ती को हम लोग जब बर्न कराते हैं, क्या कराते हैं, बर्न करते हैं बाबू, तो क्या करता है, स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड आउट कर जाता है पूरे रूम में। एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ। भीड़ वाले एरिया से, जहाँ ट्रैफिक वाला एरिया रहता है, वहाँ से क्या करता है, तुरंत बहुत तेज़ी से मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जिससे क्या होता है, हम लोग साइड में भी अगर बत्ती जलाते हैं तो पूरे रूम में क्या होती है, स्मेलिंग आने लगती है। किसकी वजह से? क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। ठीक, किससे? इंसेंस अगरबत्ती को जब हम लोग अगरबत्ती धूप जो भी जलाते हैं तुरंत हम लोग को महक पता चल जाता है। इसके बाद बाबू हम लोग का एग्जाम्पल होता है स्मेलिंग ऑफ फूड। स्मेलिंग ऑफ फूड, स्मेलिंग ऑफ फूड जैसे हम लोग क्या, हमारे घर में भी कुछ बनता है तो हम लोग स्मेल करके हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं और अपने मन ही मन खुश हो जाते हैं, हमारे घर पे ये चीज़ बन रहा है, बन जाएगा तो खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे। ठीक, बगल में बनता रहता है तो जलन भी होता है, उसके घर पे ये चीज़ बन रहा है, हमारे घर पे नहीं बन रहा है, होता है कि नहीं होता है बबुआ? ये हम लोग की स्मेलिंग जो होती है, स्मेलिंग में क्या होती है, गैस निकलती है, गैस वेपर के फॉर्म में गैस निकलती है, और वो गैस जो रहती है जिस बर्तन से निकलती है वहाँ पे तेज़ी से निकलती है, तो उस समय वहाँ का कंसंट्रेशन जो रहता है उस समय यहाँ का कंसंट्रेशन बाबू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है। तेज़ी से निकलने के बाद क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन इन्वायरमेंटल में, हम लोग के इन्वायरमेंटल एरिया जो होते हैं, इन्वायरमेंटल एरिया या हम लोग का वातावरण है, हम लोग के
चारों तरफ की जो गैसेज हैं उसमें क्या होते हैं, तुरंत आपके डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज करने के बाद वो गैस क्या होते हैं, अगर हम लोग के संपर्क में आते हैं तो हम लोग को तुरंत क्या होते हैं, स्मेलिंग होता है। स्मेलिंग करने के बाद हम लोग पता कर लेते हैं कि उनके घर पे क्या चीज़ें बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ से गैस निकलता है हाई कंसंट्रेशन, और जो होता है स्प्रेड आउट होता है लोअर कंसंट्रेशन, जिसके द्वारा हम लोग इस फूड का स्मेल कर लेते हैं। इसके बाद बाबू एक और एग्जाम्पल है हम लोग का, शादी वादी में हम लोग जाते हैं, पार्टी वार्टी में, तो क्या करते हैं बाबू, सेंट उंट मार लेते हैं अपने चारों तरफ, हाथ में इधर इधर सेंट मार लेते हैं, पाउडर मार लेते हैं, तब निकलते हैं कि लोग हमें देखें, हमारे पास आए तो हमारे पास आए, हमसे दूर नहीं जाएं। यही करने के लिए ना, ऐसा नहीं है कुछ मार के 4 दिन 5 दिन का नहाए उसी तरह पार्टी में चले जाएं और लोग इधर उधर अपना मुंडी हिला के चले जाएं। तो क्या होता है, हम लोग अपने आप को अच्छा तो दिखाने के लिए ही, लेकिन साथ में साथ अपना जो होता है, अपने आप को हाँ रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे से हम लोग रिप्रेजेंट ही करते हैं। सेंट वेंट मार के जाते हैं सभी के सामने, क्या होता है आप फेस कर सकें। वहाँ पे जो होता है आप परफ्यूम मारते हैं, तो परफ्यूम का जो होता है आप साइड में मारते हैं, तो उसके एक एक पार्टिकल्स जो रहता है तेज़ी से नहीं, क्योंकि जब हम लोग बॉटल में रहता है उस समय उसमें क्या होता है अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में जो होता है हम लोग डायरेक्ट मारते हैं यहाँ पे, तो लिक्विड फॉर्म में होता है और तेज़ी से बाहर नहीं निकल पाता। हम लोग के जो होते हैं आपके परफ्यूम जो होते हैं, परफ्यूम बंद रहते हैं इसमें, तो उस समय ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही हम लोग के बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही कांटेक्ट में आते हैं। लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत हम लोग को स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, तुरंत स्प्रेड आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ये धीरे 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 स्प्रेड आउट होते हैं, और उसी वजह से धीरे धीरे जब स्प्रेड आउट होते हैं तो जिसकी वजह से हम लोग की स्मेलिंग जो रहती है वो काफ़ी समय तक चलता रहता है, और तेज़ी से वहीं अगर गैस फॉर्म में ही हम लोग स्प्रेड आउट करें तो स्मेलिंग क्या होती है तुरंत गायब हो जाएगी। ठीक, तो स्मेलिंग क्या होती है तुरंत गायब हो जाएगी, और लिक्विड फॉर्म में रहती है तो स्मेलिंग हम लोग को 2, 4, 6, 8, 10 घंटा जैसा परफ्यूम रहता है उस हिसाब से आपका स्मेलिंग आती रहती है बॉडी में। ठीक है मेरे बाबू, ये था हम लोग का डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हम लोग सॉलिड में देखें, सॉलिड में सबसे कम होता है। उसके बाद लिक्विड में जो होता है डिफ्यूज़न हम लोग का मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम। सबसे ज़्यादा जो होता है हम लोग का डिफ्यूजन गैस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन अधिक होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है गैस में। इसके बाद हम लोग का डिफ्यूजन जो होता है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मैटर है, मैटर हम बताए थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर बताए थे, तो इन मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर आपका डिफ्यूजन जो रहेगा वो क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। ठीक, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो इसमें जो होता है हम लोग का डिफ्यूजन, सॉलिड में हम लोग का डिफ्यूजन जो रहेगा उसमें सबसे कम होता है। लिक्विड में जब होता है डिफ्यूजन जो होता है वो मॉडरेट होता है, और गैस में डिफ्यूजन जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग का गैस में जो होता है सबसे अधिक होता है। मेरे लड्डू लोग, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ GIC मास्टर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे कि हम लोग और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देख सकते हैं। तो आज चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।